हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल, अपने विद्यापीठ में। मैं आकाश कुमार का फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए सर, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, जो हमारा लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, ठीक है। तो उसको हम कवर करते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। और जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे की दोनों क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे विजिट करके, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है हमारी एंगल्स के बारे में, कि सर हमारा एग्जैक्ट एंगल, हमारा लाइन पेयर एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल कौन सा होता है, ठीक है। बाकी जितने भी सारे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, एकांतर कोण, बाह्य कोण। तो चलिए सर, इन चीज़ों को हम टच करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहले की क्लास में हम जो आपके एंगल थे वो सारे सारे एंगल हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जो मतलब बेसिक्स थे एंगल थे वो पढ़ चुके थे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कि सर दो एंगल का जो सम होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। और जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि दो एंगल का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसमें जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हमारा है एग्जेंट एंगल, ठीक है ना। एडजेंट एंगल। मैथ के टीचर है बच्चों, इनमें स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण। देखो, अब हम पहले इसको समझते हैं कि आखिरकार आसन्न कोण होते कौन से हैं। सीधा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, ठीक है। एक ही बार में चीज़ समझ में आ जाएंगी। मैं तीन जो आपकी फिगर है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एक तो हमने ये बनाई, ठीक है। एक एंगल हमने ये बनाया, ठीक है। और सर एक एंगल हम अभी यहाँ पे बनाते हैं, देखो, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, तो एक एंगल हमारा ये हो गया। ये पॉइंट इसका एक ही है, ठीक है। इसका जो शीर्ष बिंदु है ये यही है। अब देखो, इसमें जो हमारा एग्जैक्ट एंगल होता है उसमें जो पहचान होती है वो कैसे होती है, देखो उसकी भी पहचान करते हैं हम। उसकी पहचान करने के लिए पहले मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। देखो, आसन्न कोण एग्जैक्ट एंगल में क्या होता है कि एक तो हमारा उभयनिष्ठ, यानी कि एक तो हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। और एक ही हमारी कॉमन वो होगी, साइड होगी, ठीक है, एक भुजा होगी हमारी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट एंगल होंगे वो कैसे होंगे, कि एक तो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट है यहाँ पर है, और एक ही हमारी लाइन होनी चाहिए। तो दोनों के जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे आपस में, ये आसन्न कोण होंगे, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट होंगे यहाँ पर, इसके कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलने भी नहीं चाहिए। तो देखो, पॉइंट तो ये मिल नहीं रहे हमारे, नहीं मिल रहे ना। देखो, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, लेकिन मैंने जो कंडीशन बताई थी वो कंडीशन यही थी कि सर एक ही वर्टेक्स से दोनों के दोनों एंगल ड्रॉ होने चाहिए, ठीक है। और दोनों के दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये एंगल ये हो गया, इसी लाइन से बनना है, ये भी ये एंगल, ये भी इसी लाइन से बनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं सर, क्या हमारा ये भी है आसन्न कोण? हाँ सर, क्यों नहीं, जब ये है तो ये भी होगा। ये भी सेम फिगर बनी हुई है, 1 एंगल 2। इसके एलिमेंट कुछ अलग है, इसके एलिमेंट कुछ अलग है, ठीक है। ये भी है हमारा, ठीक है, ये भी है और ये भी है। क्या सर ये वाला है? देखो, इसका जो पॉइंट है, एक सेकंड, देखो इसमें जो लाइन है इस वाले में,
देखो इसमें इसमें जो लाइन है ये तुम्हारी, ये पॉइंट वर्टेक्स का, ठीक है। एक एंगल हमारा कौन सा हो गया, एक एंगल हमारा हो गया सर ये वाला, ठीक है। और एक एंगल होगा हमारा ये वाला, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। मैंने क्या करने से बताई थी कि सर वो दोनों एक ही लाइन के रेस्पेक्ट में बनने चाहिए और उनके पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। इसके ये पॉइंट है, इसके ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट तो अलग अलग है क्या सर, ये तो इस लाइन के साथ में ड्रॉ हो रहा है और ये वाला इस लाइन के साथ में ड्रॉ हो रहा है। तो क्या सर ये एग्जैक्ट एंगल है, नहीं सर ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और ये वाले हैं आपके। तो एग्जैक्ट एंगल कौन से होते हैं आपको ऐसे थोड़ी सी मैं, अब आपके समझ में आ गया हो। एंगल 1 एंड एंगल 2 के कोई भी अंत बिंदु मिलने नहीं चाहिए, उभयनिष्ठ हो, ठीक है, ना कि समान हो, ठीक है। तो ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा लाइन पेयर एंगल, ठीक है ना। लाइन पेयर एंगल देखो सर, रैखिक युग्म कोण, लाइन पेयर एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक युग्म कोण। ठीक है, लाइन पेयर एंगल। देखो लाइन पेयर एंगल जो होता है आपका हमारा सर, वो कैसे होता है। देखो लाइन पेयर एंगल में इसकी फिगर बनाते हैं। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। देखो ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है। इस पे ये कोई हमारा एंगल है, ठीक है। एक एंगल ये ड्रॉ हो गया और एक एंगल हमारा ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये एंगल हमने माना एक, ये एंगल माना हमने 2, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा सी, ये इसका सेंटर बिंदु ओ, ठीक है। तो सर इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि आसन संपूरक कोण है, क्योंकि सर क्या मैंने क्या बताया था कि एंगल 1 ये एक ही लाइन पे ड्रॉ है, ये तो कितने होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने इक्वल टू होंगे, 180 के, बिल्कुल सर। तो अभी आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि रैखिक आसन्न कोण, ठीक है ना। रैखिक युग्म कोण भी यही है और आपका सर ये आसन्न कोण भी यही है। और सॉरी आसन कोण नहीं सर, आपके आसन्न संपूरक कोण ये आपके हैं और आपके रैखिक युग्म कोण भी हैं, ठीक है ना। लाइन पेयर एंगल, जो दोनों के दोनों एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं, वो कैसे एंगल होते हैं हमारे, वो लाइन पेयर एंगल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसका एग्जाम्पल भी लेना चाहो तो ले सकते हो कि मान के चलो ये एंगल माना हमने 30, तो ये मानना एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो सर एंगल 1 कितना हमारा 30 प्लस एंगल 2 कितना हमारा एक्स, ये कितना होता है 180, ठीक है ना। तो सर ये अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 180 माइनस 30, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना बचा, ये 50 बचा, ठीक है ना, 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी यहाँ पर, ये 150। तो इसको एक 180 में से लेस कर देंगे तो आपके एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा आता है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सीधी सी नाम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक बार लिख दूँ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि हिंदी वाले परेशान ना हो। देखो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आप हमारे इस टाइप से होते हैं। देखो ये एंगल हो गया हमारा, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसको जो लिख सकते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर
एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 4 के, ठीक है। तो आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो कैसे कैसे बनते हैं सर? 2 का वर्टिकली अपोजिट 4 है और 3 का वर्टिकल अपोजिट 1 है। 1 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा? 3, 2 का अपोजिट 4, ठीक है। तो ऐसे भी इसको ले सकते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है ना, जो भी होते हैं। और सर हाँ, एक चीज़ और देखो, आपको यहाँ से समझ में आएगा कि सर आप देख पा रहे होगे सर कि 1 एंड 3 कैसे हैं सर? ये आपके इस वाले एंगल से बड़े कोण है ना ये। हाँ सर, तो 1 एंड 3 को कितना ले सकते हैं? इनको हम अधिक कोण भी बोल सकते हैं सर, ठीक है ना, अधिक। और इसलिए हमारे न्यून कोण, ठीक है ना, इसको हम क्या न्यून कोण भी बोल सकते हैं। इनकी जो एंगल है वो छोटा है और इन वालों का एंगल बड़ा है, तो ठीक है ना। ये कैसे कोण है? हमारे अधिक कोण है। और ये वाले हमारे सर न्यून कोण, ठीक है। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो चुका होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आती है क्लास, जो हमारा टॉपिक आता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो बस मैं आज आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। कल की क्लास में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद में फिर हम कल से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, लगातार 3 दिन तक। देखो अब बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मैं कौन सा कोण आपको बताने वाला हूँ। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, ठीक है ना। देखो सर, जो हमारे एंगल बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं? देखो, इसमें पहले इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर, 1 सेकेंड। देखिए सर, ये इसके जो एंगल बनेंगे वो हमारे इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, और सर आपके पास में ये आ गई हमारी एक लाइन। तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको मानते हैं एंगल नंबर 1, ठीक है। 1 सेकेंड सर, इसको पेन यूज कर लेते हैं। देखो, एंगल 1 और आपका ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सेम ऐसे 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस मैं आपको छोटा सा इसकी कहानी बता देता हूँ कि सर इसमें होता क्या है। देखो, इसमें होता है हमारा एक अंतःकोण, यानी कि इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, जो भी अंदर की साइड है वो हमारे कितने होते हैं? इंटीरियर एंगल। जो हमारे बाहर की साइड है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, कैसे हमारे बाह्य कोण, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब इसका आती है हमारी संगत कोण, ठीक है ना। देखो, संगत कोण कौन से होते हैं? 1 और 5, जो कि उसी रेशियो में होते हैं, ठीक है ना। 1 के साथ में कौन सा बनेगा? 5 बनेगा। 2 के साथ में 6 बनेगा। 3 के साथ में 7 बनेगा सर। 4 के साथ में 8 बनेगा, ठीक है। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होते हैं? 4 के साथ में सर 6, ये बिल्कुल ये वाला इसी फिगर बन रही है। एंगल 4 के साथ में, एंगल 3 के साथ में एंगल 5 बनेगा सर हमारा, और 1 के साथ 7, 2 के साथ 8, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से जो भी मैंने आपको सर इसका एक आप ओवरव्यू दिया था, ठीक है, कि हम कल इसको टच करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना परेशान ना हो, कल की क्लास में हम इसको अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल, ठीक है, इसको, क्योंकि ये बहुत ही, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे सर आपके, ठीक है ना। देखो किस टाइप से, देखो आपके जितनी फिगर बनेंगी सर आपकी कि सर इसके एंगल बताओ, इसके एंगल बताओ, ठीक है। अगर आपकी ऐसी जितनी भी एंगल बनेंगे सर, वो सारी की सारी किसकी बेस पर निकलेंगे सर? ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे लिए, तो हमको अ, इस वाले के एंगल बताओ कितना बनेगा। तो सब सारे के सारे सर इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे सर। इसी ये फिगर कैसी बनेगी सर हमारी, और सर इसके बाद में, ठीक है, ये वाली फिगर कैसे बनेगी सर हमारा, ये वाला एंगल कितना है तो ये वाला कितना है। जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे हम कल देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेकर आओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।